अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ को। तो हाफ लाइफ किसी भी एलिमेंट के लिए वो टाइम होता है जिसमें उसके एटम्स की तादाद आधी रह जाए। तो इसकी डिटेल के लिए चलते हैं राइटिंग बोर्ड की तरफ। हाँ जी, सबसे पहले हम लोग हाफ लाइफ को डिफाइन कैसे करेंगे। हाफ लाइफ की डेफिनेशन ये है, पीरियड इन विच हाफ ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स डिके। यानी कि किसी भी एलिमेंट के लिए वो टाइम जिसमें उसके, यानी कि अगर वो रेडियो एक्टिव है, ज़ाहिर रेडियो एक्टिव एटम्स ही डिके होंगे। अगर कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव है तो वो टाइम जिसमें उसके एटम्स की तादाद आधी रह जाए, वो टाइम उसके लिए हाफ लाइफ कहलाता है। अब ये रेडियो एक्टिव एटम डिके क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ा था ऐसे तमाम एलिमेंट जिनका 4 नंबर 82 से ग्रेटर होता है, उनमें से अल्फा बीटा और गैमा रेज, उनमें से अल्फा बीटा और गैमा रेज अमिट होती हैं। जब ये 3 किस्म की रेज अमिट होंगी तो जाहिर है वो एलिमेंट डिके हो जाएगा, उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास उस सूरत में उसकी हाफ लाइफ बनेगी। तो वो टाइम जिसमें उसके एटम की तादाद आधी हो जाए तो वो उसके लिए हाफ लाइफ कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस इज क्वाइट रैंडम एंड इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी सिमेट्री। देखिए, मिसाल के तौर पर किसी इलाके में आबादी है 50,000 और डेली उसमें से 10 लोग मर जाते हैं, तो ये मतलब क्वाइट रैंडम होगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा पर्सन किस टाइम में डिके डेथ हो जाएगी उसकी। तो एटम्स में भी ऐसा ही है। मिसाल के तौर पर आपके पास 1,00,000 एटम्स हैं, उसमें से वो टाइम जिसमें उसमें 1,00,000 से 50,000 रह जाए वो उसकी हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ कहलाएगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा एटम किस टाइम में डिके होगा। ये जो सिमेट्री है वो मतलब यहाँ पर कोई ऐसी सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती और ये प्रोसेस क्वाइट रैंडम होता है। तो अब यहाँ पर देखें, हमारे पास सपोज करें आपके पास 1,00,000 एटम है, तो वो टाइम जिसमें 1,00,000 एटम रिड्यूस होकर 50,000 रह जाएं तो वो उसकी फर्स्ट हाफ लाइफ होगा। तो ये इसकी होगा फर्स्ट हाफ लाइफ। तो इसके बाद वो टाइम जिसमें 50,000 से 25,000 रह जाएं तो ये इसकी सेकेंड हाफ लाइफ होगी। वो टाइम जिसमें 25,000 से 12,500 रह जाएं ये इसकी थर्ड हाफ लाइफ होगी। तो हर हाफ लाइफ में किसी भी एलिमेंट के एटम की तादाद जो है वो हाफ हो जाती है। तो बहरहाल हाफ लाइफ किसी भी एलिमेंट के लिए वो टाइम होता है जिसमें उसके एटम्स की तादाद आधी रह जाए। तो यहां पर ये 3 हाफ लाइफ के बाद 1,00,000 एटम जो है वो 12,500 एटम में मतलब तक महदूद हो जाएंगे। तो ये मतलब डिके के प्रोसेस की वजह से। अब यहां पर हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ को जरा अच्छी तरह समझेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग हमने टाइम को लिया हुआ है, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम या न्यूक्लियाई जो है उनको लिया हुआ है। लेट्स से सबसे पहले हमारे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम है N0। सबसे पहले हमारे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम है N0, और जब जिस टाइम N0 है उस वक्त टाइम हमारे पास है 0 का। तो 0 टाइम पे ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम N0 है। फर्स्ट हाफ लाइफ में एटम जो है वो ओरिजिनल का हाफ हो जाएंगे। ठीक हो गया। सेकेंड हाफ लाइफ में जो पहले हाफ बने थे उसका मजीद हाफ हो जाएगा। सेकेंड हाफ लाइफ में हाफ का हाफ जो है वो 1/4 N0 होता है। थर्ड हाफ लाइफ में वो जो 1/4 N0 है उसका भी हाफ कर ले तो 1/8 N0 बन जाएंगे। तो हर हाफ लाइफ में जितने एटम बच जाएंगे उसका मजीद हाफ होता जाएगा। तो पहले N0 से 1/2 N0 हाफ हो गए, फिर हाफ का मजीद हाफ करें सेकेंड हाफ लाइफ में 1/4 N0, फिर उसका मजीद हाफ करें 1/8 N0। तो सोन इस तरह से हर हाफ लाइफ में जितने एटम्स रह जाएंगे उसका मजीद हाफ होता जाएगा। तो ये हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ इस तरह से होती है। अब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास इक्वेशन को समझने से पहले याद रखें, ये जो सिंबल है डेल एन का, ये नंबर ऑफ डिकेइंग एटम के, जो एटम डिके हो रहे हैं मतलब अल्फा बीटा और गैमा की एमिशन के बाद डिके हो जाते हैं, उनकी तादाद डेल एन से रिप्रेजेंट की गई है। एन जो है वो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम है। डेल टी टाइम इंटरवल है जिसमें वो डिके होंगे, और लैम्डा जो है वो डिके कांस्टेंट है। अब यहां पर इस इक्वेशन को जरा गौर से देख लें। डिके होने वाले एटम्स ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और टाइम जिसमें डिके होंगे उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि जो एटम डिके हो रहे हैं, जाहिर है शुरू में जितने ज्यादा होंगे डिके भी उतने ज्यादा होंगे। 50,000 की आबादी में रोजाना जिस तरह
सपोज करें 10 लोगों की अगर डेथ हो रही है तो 1 लाख की आबादी में हो सकता है कि रोजाना 20 लोगों की डेथ हो। तो जितनी आबादी ज्यादा होगी किसी इलाके की तो जाहिर है उसमें डेथ होने वाले लोगों की तादाद भी उतनी बढ़ती जाती है, डेली जो डेथ हो रही होती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि डिके होने वाले एटम इस बात पर डिपेंड करते हैं कि ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम कितने ज्यादा हैं। जितने ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे उतने डिके होने वाले एटम भी पर सेकेंड या पर ईयर या पर मिनट ज्यादा होंगे। और डिके होने वाले एटम जो है वो टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा टाइम में ज्यादा डिके होंगे और कम टाइम में कम डिके होंगे। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिप्लेस करते हैं इक्वलिटी साइन से तो कांस्टेंट रहता है लैम्डा जो है वो यहाँ पर हमारे पास डिके कांस्टेंट है, कांस्टेंट है जिसको डिके कांस्टेंट कहते हैं। यानी कि कुछ एलिमेंट बहुत क्विकली डिके कर जाते हैं, चंद मिनट में, कुछ चंद सेकंड में, कुछ एलिमेंट सालों का भी टाइम चाहिए जिसको डिके होने के लिए। तो इसलिए कुछ एलिमेंट का डिके टाइम बहुत कम और किसी का बहुत ज्यादा होता है, डिपेंड करता है कि एलिमेंट हमारे पास कौन सा है। नेगेटिव साइन इंडिकेट डिक्रीज इन द नंबर ऑफ एटम। जाहिर है जब डिके का प्रोसेस होगा तो नंबर ऑफ एटम जो है वो उस एलिमेंट के अंदर डिके होंगे। अब जो एलिमेंट डिके होता है उसके पीछे लेफ्ट कर जाने वाले जो एटम्स हैं उनकी तादाद हम लोग इस फार्मूले से ले सकते हैं। तो ये फार्मूला है 1/2 की पावर n एन नॉट ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम है। तो ये n नंबर ऑफ एटम जो है वो शुरू में ओरिजिनल थे, n नॉट जो है वो ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम है और n जो है वो मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हैं। n स्मॉल n, ये जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है, n नॉट ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम है। तो यानी कि इस स्मॉल n या इतनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बाद कितने नंबर ऑफ एटम जो है वो लेफ्ट कर जाएंगे तो वो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। और याद रखें डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ का प्रोडक्ट जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होता है, 0.693 के बराबर होता है। जिसका डिके कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उसकी हाफ लाइफ तो उतनी कम होगी। यानी कि जो एलिमेंट जितना जल्दी डिके होगा हाफ लाइफ यानी कि उसके एटम के आधी होने की जो तादाद का टाइम है वो उतना कम होता जाएगा। तो डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना डिके कांस्टेंट बढ़ेगा उतना हाफ लाइफ कम होती जाएगी। तो जाहिर है दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। अब मुख्तलिफ हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पर। यूरेनियम 238 की हाफ लाइफ 4.5 क्रॉस 10⁹ ईयर्स तक होती है। रेडियम जो है उसकी हाफ लाइफ जो है 226 की 1620 साल होती है। रेडॉन की 3.8 डेज होती है। यूरेनियम 239 की 23.5 मिनट होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ एलिमेंट कुछ कई सालों में डिके होते हैं और कुछ जो है बहुत चंद मिनट में डिके हो जाते हैं। तो ये ज़ाहिर है डिपेंड करता है कि जितने कितना क्विकली कोई एलिमेंट डिके होगा उसकी हाफ लाइफ उतनी कम होती जाएगी। तो ये बहरहाल बच्चों टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत शुक्रिया।